आज हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जो दिल्ली 2011 बोर्ड्स में आ चुकी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग इसमें भी क्रिएट होती है, लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। विदाउट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट के बीच में कोई भी फ्यूजन नहीं होता। अब फीचर्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, सबसे पहला फीचर है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो बहुत क्विक होती है और इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही कम टाइम में इंक्रीज हो जाती है। अब दूसरा इसका फीचर है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ये अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है अपने पेरेंट्स के साथ। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्यों जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो डीएनए बिल्कुल सेम रहता है। रेहान सही कह रहा है जी। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों का डीएनए मिल रहा है, फ्यूज हो रहा है, तो कोई ना कोई वेरिएशन आता है। तीसरा है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, सेल डिवीजन ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज माइटोटिक। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर सेल डिवीजन होगा तो हमेशा माइटोसिस के थ्रू होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट इन्वॉल्व है। और मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब जब पेरेंट ही है, एक ही सिंगल पेरेंट है, तो उसमें हाफ कर देंगे तो जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसमें भी तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे, जबकि हमें सेम क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करना होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फिर उनके ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब आ गया टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की। पहले हम लोग डायग्राम समझेंगे, उसके बाद थ्योरी पे बात करेंगे। तो ये हम लोग को स्पाइरोगायरा का डायग्राम दिखाया गया है कि उसमें फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है। जब ये स्पाइरोगायरा फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा तो अपने आप को कुछ फ्रेगमेंट्स में तोड़ लेगा, और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये फुल एक इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगे। यही होता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। अब हम लोग इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि इसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे। फ्रेगमेंटेशन, एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स। जो एक ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट हो जाता है, यानी टूट जाता है, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल। और जो हर फ्रेगमेंट है वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल में बन जाता है। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए स्पाइरोगायरा, स्पॉन्जेस, एक और है गुड। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजन की। फिजन में भी पहले हम लोग डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरी। तो ये एग्जांपल दिया गया है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बात की गई है, तो इसमें क्या है, सबसे पहले एक कंप्लीटली डेवलप्ड अमीबा है। सबसे पहले इसका न्यूक्लियस इलोंगेट होगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 में। उसके बाद इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा 2 में, और ये 2 डॉटर अमीबाएं बन जाएंगी जो इक्वल और आइडेंटिकल होते हैं। अब इसकी थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। फिजन, सबसे पहले बाइनरी फिजन की बात कर रहे हैं। बाइनरी यानी 2, मतलब इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट होगा 2 इक्वल हाफ्स में। ठीक है, जो इक्वल होंगे और आइडेंटिकल होंगे। अब बाइनरी फिजन, 1 सेल डिवाइड्स इनटू 2 आइडेंटिकल इंडिविजुअल। एक सेल 2 आइडेंटिकल इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। इसके एग्जाम्पल हो गए अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट, अमीबा में कैसे होता है, जब अमीबा सेल है वो रीच हो जाती है अपनी मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रोथ, मतलब पूरा तरीके से ग्रो हो जाती है, तो उसका जो अमीबा का न्यूक्लियस है सबसे पहले वो लेंथन होता है, मतलब लंबा होता है, और फिर वो डिवाइड हो जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो उसके बाद डिवाइड होता है साइटोप्लाज्म, और इससे 2 डॉटर स्मॉलर डॉटर अमीबाएं बन जाते हैं, जिन्हें हम लोग डॉटर अमीबा भी बोलते हैं। The 2 daughter amoeba produced here grow to their full size by eating food and then divide again to produce 4 and so on. अब ये जो 2 डॉटर अमीबा बने हैं ये ग्रो करेंगे खाना खाकर। जब ये अपनी मैक्सिमम ग्रोथ पे पहुंच जाएंगे उसके बाद ये डिवाइड करेंगे, जिससे 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, 4 डॉटर अमीबा बनेंगे, फिर वो 4 डिवाइड करेंगे 8 बनेंगे, और ऐसे ही ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी। हम लोग बात करेंगे पैरामीशियम की। सबसे पहले इसमें भी हम लोग डायग्राम समझेंगे। पैरामीशियम में क्या होता है, ओरल ग्रूव्स होते हैं। पहले एक पैरामीशियम में एक ओवल ग्रूव है, फिर जब वो डिवीजन शुरू करता है तो सबसे पहले जो एक ओवल ग्रूव है ये डिसअपीयर हो जाता है, और उसके बाद ये जो ओवल ग्रूव है 2 अलग अलग ओवल ग्रूव बन जाते हैं। सबसे पहले ये डिवीजन होता है, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये जो इसका न्यूक्लियस है मैक्रो न्यूक्लियस ये भी लेंथन हो जाता है,
और उसके बाद ये सभी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से 2 डॉटर पैरामीशियम बन जाते हैं। अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर एनिमल हैविंग शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया ओवर इट्स सरफेस। जो पैरामीशियम है ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसकी पूरी बॉडी पे थ्रेड लाइक यानी मतलब बहुत पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसकी पूरी बॉडी के सरफेस पर, जिन्हें हम लोग सीलिया बोलते हैं और ये इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। A fully grown paramecium divides its body into 2 parts to form 2 smaller paramecium. अब जो fully grown paramecium है वो अपनी बॉडी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है ताकि 2 स्मॉलर डॉटर पैरामीशिया बन सके। This happens by the division of nucleus followed by the division of cytoplasm. और जैसे कि सबसे पहले इसमें भी न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। कोई भी सेल डिवीजन ऐसे ही होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड। हम लोग बात करेंगे लेशमेनिया की। लेशमेनिया में क्या है? लेशमेनिया भी एक यूनिसेलुलर एनिमल है। इट इज अ पैरासाइट विच कॉजेज डिसीज नोन एज काला अजहर। और ये पैरासाइट है जो फॉर्म करता है एक डिसीज को कॉज करता है जिस डिसीज का नाम है काला अजहर या ब्लैक फीवर। अब बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। अभी हम लोगों ने बात करी बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या हो रहा था? एक पेरेंट 2 में डिवाइड हो रहा था, तो बाइनरी मतलब 2, इसलिए वो 2 में डिवाइड हो रहा था। अब हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन में क्या हो गया? एक जो था वो मल्टीपल ऑर्गेनिज्म में डिवाइड होगा। हम लोग इसमें बात कर रहे हैं इन मल्टीपल फिजन। फिर हम लोग पहले डायग्राम पढ़ेंगे फिर थ्योरी। हम लोग यहाँ पे प्लाज्मोडियम की बात करेंगे जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, मतलब मलेरिया को कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट सेल है उसमें न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई जिसे हम लोग सिस्ट बोलते हैं। और उस सिस्ट के अंदर ही जो न्यूक्लियस है वो सेवरल टाइम्स डिवाइड करेगा और ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी यानी नॉर्मल कंडीशंस आएंगी उस टाइम पर जो ये सिस्ट है ये ब्रेक हो जाएगी और जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे और एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, ये होता है मल्टीपल फिजन में। हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। इन मल्टीपल फिजन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स टू फॉर्म मैनी न्यू ऑर्गेनिज्म एट अ सेम टाइम। मतलब इसमें एक पेरेंट अपने आप को इतने बार डिवाइड करेगा कि बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म बन सके और ये इसी तरीके से होता है। हम लोगों ने डायग्राम में देखा। हम लोग आगे बात करते हैं कि समटाइम्स सिस्ट, जो हम लोगों ने अभी बात की, एक प्रोटेक्टिव वॉल जो है वो फॉर्म्ड हो जाती है एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम उसकी सेल के अराउंड, जिस इनसाइड द प्रोटेक्टिव वॉल द न्यूक्लियस ऑफ द सेल डिवाइड सेवरल टाइम्स। अब उस प्रोटेक्टिव वॉल जिसे हम लोगों ने सिस्ट कहा है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं वाटर न्यूक्लियाई। ठीक है, समझ आ गया सबको? प्लाज्मोडियम इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल एनिमल which can reproduce by a asexual method of multiple fission। जो प्लाज्मोडियम है वो एक सिंगल सेल है और इतना छोटा है कि उसको हम माइक्रोस्कोप से व्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ये एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। एसेक्सुअल में भी किससे? मल्टीपल फिजन के थ्रू। About thousands daughter cells are produced by the multiple fission of one plasmodium cell। अब जब एक प्लाज्मोडियम सेल मल्टीप्लाई करती है तो thousands of daughter cell बनती है। ठीक है, Plasmodium is a malarial parasite which produces malaria disease in human being। अब जो प्लाज्मोडियम है वो एक मलेरियल पैरासाइट है। ये हम लोगों ने ये बात शुरू करने से पहले ही बात की थी। और ये क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया पैरासाइट कैरीड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय स्प्रेडिंग द मलेरियल डिसीज। अब ये पैरासाइट है, ये खुद तो जा नहीं सकता, इसे कोई ना कोई वेक्टर चाहिए ट्रांसमिशन के लिए। तो ये किसकी हेल्प लेता है? हाँ, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की हेल्प लेता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होने के लिए। हम लोग बात कर रहे हैं रीजनरेशन की। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीजनरेशन इन प्लानेरिया। और इसमें क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी पार्ट एक्सीडेंटली कट हो जाता है तो वो उस एक पर्टिकुलर पार्ट से पूरे ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर लेता है। ठीक है, जैसे इसमें ये देखा इस डायग्राम में हम लोगों ने, इसके हेड से पूरा ट्रंक सब डेवलप हो गया, इसके ट्रंक से पूरा हेड तक डेवलप हो गया, यही रीजनरेशन होता है। ठीक है, री मतलब दोबारा से जनरेट हो जाना, रीजनरेशन। उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। रीजनरेशन हैपन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स दैट कैन डिवाइड एंड ग्रो इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब रीजनरेशन कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स की वजह से होता है जो कि वापस से डिवाइड और ग्रो कर सकती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में, टिश्यूज में या ऑर्गन्स में, जब भी उनकी नीड होती है।
ठीक है, जब वो लॉस्ट पार्ट को रिबिल्ड करने की नीड होती है तो वो सेल्स डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं, और जो पार्ट लॉस्ट हो चुका है उसको रिबिल्ड कर देती हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक प्लानेरिया, हाइड्रा एंड स्टारफिश। लिजार्ड पूरी रीजनरेट नहीं होती है, उसकी सिर्फ टेल रीजनरेट होती है, तो वो रीजनरेशन में एग्जांपल नहीं आएगा, रीजनरेशन में पूरी बॉडी डेवलप हो रही है दोबारा। इट इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन ऑर्गेनिज्म लाइक प्लानेरिया, हाइड्रा एंड स्टारफिश। अब जो रीजनरेशन है एक टाइप का एसेक्सुअल मोड ही है रिप्रोडक्शन का, और ये कौन कौन शो करता है? हाइड्रा, प्लानेरिया और स्टारफिश। ठीक है, प्लानेरिया इज अ फ्लैटवर्म विच इज फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स। प्लानेरिया एक फ्लैटवर्म है जो कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स में मिलता है, एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम्स, जो बहुत धीमा बहता पानी है वहां पर। If the body of planaria somehow get cut into number of pieces, अगर किसी भी कारणवश जो प्लानेरिया की बॉडी है वो नंबर ऑफ पीसेस में कट हो गई है, then each body piece can regenerate into a complete planaria by growing all the missing parts। तो वो जो हर पार्ट टूटा हुआ है वो वापस से रीजनरेट हो जाता है, पूरे कंप्लीट न्यू प्लानेरिया फॉर्म कर देता है। इसी तरीके से इसका क्या हो जाता है? रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक प्लानेरिया से काफी सारे प्लानेरिया फॉर्म हो गए हैं। ठीक है, regeneration can be used to reproduce only those organisms which have simple body organization consisting of only few cells or tissues। अब regeneration हर कोई तो कर नहीं सकता है, वरना इंसान का हाथ काट दो नया इंसान पूरा बन के खड़े हो जाएगा, नहीं हो सकता ना ये तो रीजनरेशन सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म करते हैं जिनका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, उनमें कुछ टिश्यूज या सेल्स ही होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना नहीं, डॉग को अपन ने काट दिया कि अब तो ये रीजनरेट हो जाएगा, दो बन जाएंगे एक से, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म के लिए ये प्रोसेस होता है। ठीक है, लोग बात करते हैं बडिंग की। तो बडिंग में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, फिर जब वो पूरा ग्रो हो जाता है तो उसकी बॉडी में से छोटी सी बड निकलती है, फिर वो डेवलप होती है, और जब वो फुल्ली डेवलप हो जाती है तो वो उसकी बॉडी से डिटैच होके एक अलग इंडिविजुअल की तरह काम करने लगती है। ठीक है, अब स्मॉल बर्ड ग्रोज ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डिटैचेस टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। बस इतना ही बडिंग होता है कि एक जो ऑर्गेनिज्म है पेरेंट ऑर्गेनिज्म, उसमें से एक बर्ड फॉर्म होती है, वो पूरी उस पर ग्रो होती है। जब वो ग्रो हो जाती है अच्छे से तो वो डिटैच हो जाती है और एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह वर्क करने लगती है। इसके एग्जाम्पल हो गए हाइड्रा, ईस्ट। ठीक है,